बस या में हम में इतना ही फर्क है। हाँ, हम 65 किलो के हैं, ये 95 के हैं। वैसे भी ठाड़े और वैसे भी ठाड़े। लेकिन शायद कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि रामगंज में भी ऐसा सनातन धर्म का, गौ माता का, हमारी वेद संस्कृति का इतना बड़ा महाकुंभ हो सकता है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन हमारे श्री मदन दिलावर साहब को। देखो, हमको बोले कि भाई गुरुजी कथा हो रही है गौ माता की, आपको भी आना है। हम कल थे गोमांतक प्रांत गोवा, उससे पहले श्री अयोध्या जी में, उससे पहले तीर्थराज प्रयाग जी में, उससे पहले हम और भैया दोनों के दोनों ही है हरिद्वार में थे। अब आपके द्वार आ गए और भाई थाने देख के मारो जियो घुणो राजी हो गयो। बाकी तो दुनियादारी हुई चलती रहे। चलो एक भजन गाओ थे, और थे भी मारे सागे सागे गाओ जो, और प्रेम से दुनियादारी में समझदारी से चालनू है तो एक ही रास्ता है। हमारे भैया भी हमारे साथ साथ गाएंगे। हमने जय भैया से गवाई, वहां तक गायो नहीं गयो, क्योंकि वहां ने राजस्थानी आवको नहीं था, ने राजस्थानी सीखनी पड़से। आज मारे सागे सागे माइक लगा दो महाराज जी रो। दुनियादारी ओ गणगार जन भेद मत दीजो है, हेली मारी निर्भय जो दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो है, हेली मारी निर्भय जो तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए। तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, साच कमाई जोए, खेली मारी निर्भय जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजोए, हेली मारी निर्भय जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजोए, हेली मारी निर्भय जोए। ओ इन काया में अष्ट कमल है, जरी निगाह कर ली जोए। इन काया में अष्ट कमल है, जरी निगाह कर ली जोरे। ओ ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, ज्ञान के झरोखे बैठ मारी सुरता, झाला दही जोए, हेली मारी निर्भय दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजोए, खेली मारी निर्भय जो। हरि दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजोए, खेली मारी निर्भय जोए। दोनों हाथ उठा करके पागलो मारी निर्भय जो। और लास्ट में सारे महाराज गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जो है। दुनियादारी में समझदारी से चालना है तो एक ही रास्ता है, गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जो है। कहे कबीर सुनो भाई साधो शीतल रही जो। ओ गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जो रे। गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जो रे। ओ गुरु चरणा में शीश नवाई के
गुरु बचना में रही जोरे, गुरु चरना में शीश नवाई के गुरु बचना में रही जोरे। ओ कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए। कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जो रे मेरे पर जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजोए, हेली मारी मेरे पर जोए, हेली मारी सांच कमाई जोए, हेली मारी सांच कमाई जोए, हेली मारी शीतल रही जो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, बागेश्वर धाम की। थारे सागे सागे मारो भी नाचरण और मन कर रहे हो। चलो बैठो थे, बैठो बैठो विराजो, सारा राजी हो गया, बैठो विराजो विराजो। तो आज महाराज जी को राजस्थानी सिखाने की पहली ट्रेनिंग पूरी हो गई, जोरदार ताली बजाओ। मारवाड़ी थे क्या हमारा बाबा जी भी। हाँ चलो, आज 3 बातें आपसे कहने के लिए आए। एक बात फिर से बोलो हमारे साथ, गौ माता की, वेद जननी जगत जननी गौ माता की। देखो आज ये हमारे बागेश्वर बाबा, हमारे अनुज, हमारे बालकवत, पूरी दुनिया में इनकी प्रतिष्ठा है। तो सन्यासी बाबा का, बड़ों का आशीर्वाद के साथ गौ माता का आशीर्वाद है, इसलिए बागेश्वर बाबा है। किसका आशीर्वाद है बोलो? गौ माता का। अब यह हमें दाती जी महाराज बड़े बड़े संबोधन से बोल रहे थे। आज हमको यदि पूरी दुनिया में 200 देशों के करीब 200 करोड़ लोग प्रेम करते हैं तो गौ माता के आशीर्वाद की वजह से करते हैं। हमने बचपन से लेकर के आज तक अपने हाथों से गौ माता का गोबर उठाया है, गौ माता की सेवा की है और गौ माता के साथ भारत माता की सेवा की है, इसलिए यहां पर है। अभी पूरे देश में कुछ लोग गौ माता के नाम पर अराजकता भी पैदा करना चाहते हैं। शांति रखो, शांति शांति शांति। तो कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, हमने मान लिया गौ माता राष्ट्रमाता है ही। अरे जब देश के 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी हिंदू गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं विश्व माता मानते हैं तो वो है और रहेगी, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। अब कहते हैं जी एक भी गौ माता की हत्या, एक भी गौ माता का कत्ल भारत माता में नहीं होना चाहिए, हमने ये भी माना। इसके लिए कानून भी बनना चाहिए, ये भी माना। लेकिन वो गौ माता की हत्या का कलंक भी मिट गया, गौ माता का हमने रक्षण भी कर दिया। गौ माता की सेवा कौन करेगा? अब गौ माता की सेवा आप सब जितने आए हो, वैसे राजस्थान में महाराज जी ज्यादातर लोग गाय माता को पालते हैं, इसके लिए आपका जोरदार अभिनंदन है, ये बात तो है। लेकिन एक तो अपने घर में गाय पालो। हम करीब 1 लाख गौ माता की सेवा करते हैं और अपने हाथों से गाय का गोबर अभी भी महाराज सुबह सुबह रोज खाते हैं। तो एक तो ये संकल्प लेके जाओ, हमें गौ माता का पालन अपने घर में करना है। क्या करना है बोलो? अपने घर में गौ माता का पालन करना है। दूसरी बात जो हमारे मदन दिलावर जी कह रहे थे, भाई अपने गांव में जो गोचर भूमि है वो सुरक्षित तभी रहेगी, नहीं तो वहां पर अपराधी कब्जा कर लेंगे। तो हर गांव में
गोचर जो भूमि है उसकी रक्षा के लिए एक तो गोचर समिति बने, पूरे गांव के लोग 1 इंच जमीन पर भी किसी अपराधी का कब्जा ना होने दें, इसके लिए जोरदार ताली ठोको एक बार। और कोई गोचर भूमि पर कब्जा करे तो लठ मार के सीधा कर दियो तमही, कोई दिक्कत नहीं है, बस इससे आगे वाला काम मत करियो। हाँ, लठ मार के भगा दियो। हर एक गांव में एक गोचर भूमि सुरक्षा समिति बने और हर एक गांव में लोग बैठे बैठे ताश खेलते रहते हैं, बतियाते रहते हैं। अरे गौ माता की सेवा करोगे, हमारे तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोपालक ही है। बोलो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। तो भैया हर गांव में गोपालक हो, गाय को चराने वाला गौरव की अनुभूति करे कि मैं वो कार्य कर रहा हूं जो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था। ये व्यवस्था होनी चाहिए। फिर हर एक व्यक्ति को 1 रुपए से लेकर के कम से कम कितनों बोलो, 1 रुपए से लेकर के 10 रुपया 100 रुपया गौ माता के लिए निकालो। जो आप खुद सेवा कर सकते हो गाय की खुद करो, नहीं तो आस पड़ोस की। हमारे पूज्य दाती जी महाराज भी बहुत बड़ी गौ सेवा कर रहे हैं। हमारी माता क्या नाम बताया, दयापुरी जी, वो भी गौ माता। राजस्थान में तो महाराज घनी गौशाला है, खूब सेवा करते हैं लोग। तो 1 रुपए से लेकर के 10 रुपए 100 रुपए, ये जो मुसलमान हैं ये अपनी देश में करीब 3.5 लाख मदरसे हैं, देश में करीब 5 लाख मस्जिदें हैं, और हर एक मुसलमान महाराज जी कम से कम 6% मजदूरी करे, वो भी दान देता है मस्जिद के लिए और मदरसों के लिए, इस्लाम के बढ़ाने के लिए। जब वो इतना कर रहे हैं तो क्या हिंदू और ऋषिकाओं की संतानों, रामकृष्ण के उपासकों, वंशधरों, क्या हमारे भीतर इतना भी होश तेज नहीं है कि हम अपनी गौ माता के लिए रोज 10 रुपए निकाल सकें? आज सब संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम अपना सर्वस्व आहूत करके गौ माता की रक्षा करेंगे। ये होना चाहिए सबके भीतर, ये भाव, ये कथा का सार है। आप जो साधु संत महात्माओं के कथा प्रवचन सुनते हो, उनके दर्शन करते हो और मन में भावना रखते हो कि हमारे जीवन का दुख दारिद्र्य, हमारे जीवन के सारे संकट हर लेंगे संत जी भगवान जी, ये काम जरूर करना। एक तो यह आह्वान हम करने आए हैं सबसे कि सब गौ माता को अपने घर में पालेंगे और गौ माता के लिए कम से कम 1 रुपए 10 रुपए 100 रुपए दान करेंगे हर दिन। तो फिर ये गौ माता राष्ट्र माता नहीं, विश्व माता के रूप में गौरव प्राप्त करेगी। और अगली बात, महाराज मैं रोज गोमूत्र पीता हूं, आपको भी पिलाया था हमने। हाँ, सुबह सुबह गोधन अर्क पीता हूं, और इसीलिए देखो राजी होके हमारे जो है दिलावर साहब हमको पगड़ी पुगड़ी पहना गए। देखो उनको, इधर आओ, तुमको यह आशीर्वाद है। अब तो आप ही को बागेश्वर धाम ने और हमने मिलकर के बड़ी पगड़ी पहना दी। एक बार जोरदार ताली, अभिनंदन। देखो जब तुम सुबह उठ करके गोमूत्र का पान करोगे तो देखो तुम्हारा पेट भी ऐसे ही घूमेगा जैसे महाराज जी का और हमारा घूमता है। अब अगली बार हम यार साथ ही साथ घुमाएंगे। तो देखो 4 काम और करना। हर दिन सुबह उठ करके गोधन अर्क का पान करना। कुछ यूं कहे कि वहां में बांस से आवे तो हनी मिला लेना। महाराज इतना स्वादिष्ट, एकदम पंचामृत शरबत जैसे लगा, बहुत जबरदस्त। और किसी को सुबह सुबह सच में पंचामृत पीना है तो गोधन अर्क मिला दो, उसी में थोड़ा गाय का घी मिला दो, उसी में थोड़ी केसर मिला दो, थोड़ा तुलसी वहां में डाल दो, और किसी को पूरा ही पंचामृत बनाना, 1-1 चम्मच दही और दूध में मिला दीजो और हनी मिला करके पी लीजो। 100 साल तक टनाटन रहोगे हमारे बागेश्वर बाबा की तरह। जैसे अभी बच्चे जैसे ही हैं, ऐसे ही सबके चेहरे पर नूर रहेगा। बूढ़े नहीं होगे, बीपी नहीं बढ़ेगा, शुगर थायराइड नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होगी। दूसरी बात, अपने घर में जिनका कच्चा घर है वो तो चौका लगाते हैं, और जिनके अब टाइल लगी हैं और बड़े बड़े कोठियां बन गई हैं
अब फिनाइल नहीं लाएंगे अपने घर में सफाई के लिए, क्या लाएंगे? गोनाइल लाएंगे। क्या लाएंगे? जोर से बोलो। और अपने घर में जो पूजा पाठ करते हैं उसके लिए वो समिधा के तौर पर भी गाय के गोबर से समिधाएं बन जाती, उसी से हवन कुंड बन जाता है। ऐसी छोटी छोटी पहल करेंगे। और सुबह गोधन अर्घ पी करके 1 चम्मच गाय का घी पिया करो। मैं रोज 1 चम्मच गाय का घी पीता हूं और इसलिए 18 घंटा सेवा करता हुआ भी थकता नहीं हूं। रोज 1 चम्मच खाली पेट गाय का घी पिया करो। तो ये तो गाय के बारे में, ये गाय की रक्षा के लिए व्यवहारिक बात बताई। अब करंटदार बात ये है, जो खाली गौ माता की रक्षा की बात करते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता और विश्व बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन गौ माता की सेवा नहीं करते, वो हिंदू धर्म के नाम पर कलंक हैं। अब जहां भी लगे वहां लगने दो। कुछ खाली बात छोको महाराज। कुछ विद्रोह बगावत खड़ी करना चाहते, करनो कछु ना है, लेकिन गौ माता राष्ट्र माता विश्व माता बने। भाई तू ये तो बता, तू कर क्या रहा है? तो जो गौ माता की सेवा नहीं करते वो सनातनी हिंदुओं के नाम पर कलंक हैं। दूसरी बात, जो अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वो भी अंग्रेजों के और मुगलों की औलाद है। अब ताली जरा जोर से बजाओ, बजा ही रहे हो तो। क्या मतलब हुआ? ये जो 1835 में मैकाले पाप करके गए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बना करके, अब इसको साफ करना। हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, इन्होंने आज हमको पहले तो 30 दिए थे, अब 100 विद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए दे रहे। एक बार जोरदार अभिनंदन है। हमारे अनिल शर्मा जी और भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब भी यहां पर आए हुए, एक बार खड़े हो जाएंगे। जोरदार अभिनंदन। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भारत की मेधा निर्माण का, मानस निर्माण का। और ये बहुत जरूरी बात इसलिए भी है, अभी एक गुरुकुलम और एक आचार्य कुलम बागेश्वर धाम में भी बनने वालों है। एक बार जोरदार अभिनंदन करो। ये बहुत जरूरी बात है और इसी से देश बचेगा। हम अभी वैचारिक रूप से गुलाम हैं। यह शिक्षा की गुलामी है, चिकित्सा की गुलामी है, वैचारिक गुलामी है, आर्थिक गुलामी, ये सांस्कृतिक गुलामी, रोग भोगों की गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं में ये पूरा देश मिटा जा रहा है। हमने अपना सर्वस्व बर्बाद कर दिया। इसलिए फिर से शिक्षा की आजादी है, चिकित्सा की आजादी, ये वैचारिक आजादी, और चारों तरफ से जो विदेशी कंपनियां देश को लूट रही हैं, 100 ट्रिलियन से ज्यादा लूट लिया महाराज। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के 10 ही कंपनियों ने, बाकी तो अभी हजारों आ गई लुटेरी, वो अलग है। तो एक भी विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट अपने घर में ना आए। स्वदेशी से स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, स्वस्थ, समृद्ध, संगठित, विकसित, परम वैभवशाली भारत बनेगा। बोलो भारत माता की। तब भारत माता की जय होगी। अभी तो महाराज हम 90, 95 रुपए, 100, 110 रुपए पकड़ा। उधर थे वो ट्रंप और वो यूरोप वाले, वो ब्रिटेन वाले हमको $1, €1, £1 पकड़ा दे। वह हमारी करेंसी की वैल्यू नहीं है। हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं है। भारतीय सिटीजन, भारतीय नागरिक होने का जो वजूद होना चाहिए वो हमारा कम पड़ता इसलिए जा रहा है कि हमने अपनी निजता के गौरव को भुला दिया है। इसलिए आत्म विस्मृति से, आत्मकुंठा से निकल करके, आत्मग्लानि के भाव से निकल करके आत्म गौरव के भाव में जिए। और ये आत्म गौरव का भाव, ये राष्ट्र गौरव का भाव, ये सनातन के गौरव का भाव हमारे सेठे भैया सबके अंदर जगा रहे। इसके लिए जोरदार ताली ठोको हमारे भैया के लिए। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। अरे तो आवाज तो जोर से लगाओ। जात पात की, हम सब हिंदू, हम सब ऋषि ऋषिकाओं के संताने, हम सब भाई बहन, एक ईश्वर की संतान, एक पूर्वजों की संतान, एक धरती माता, एक भारत माता की संतान। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः का, कि हम उद्घोषक और उपासक हैं। आज तो सच बात तो यह है कि हम भाई मदन दिलावर जी के संकल्प के पूर्ति के लिए
और अपने छोटे भैया के जलवा देखने के लिए आए यहाँ। तब भाई बाकी को तो जलवा रे जलवा फीको फीको है, महाराज जीरो जलवो घणो जोरदार है। अठे भाई जोरदार तालियां एक बार। जो सामने बैठे हैं, दाएं बाएं बैठे हैं, उससे ज्यादा घने खड़े हुए हैं, और कुछ तो बूढ़े ठेरे कार के शीशे खोल के वहां में बैठे बैठे ही सुन रहे हैं, कहीं कहीं धक्का मुक्की में मोक्ष ही ना हो जाए। तो ऐसे आज यहां आकर के मन हर्षित है, आनंदित है कि जैसे यहां कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भेदभाव नहीं, ऐसे हम सब एक होकर के, नेक होकर के, और अपने कर्म को अपना धर्म मान करके, और उसमें सनातन धर्म को, गोमाता की सेवा धर्म को, राष्ट्र धर्म को, वेद धर्म को सर्वोपरि मान करके हम अपने गुरु धर्म का, हम अपने ऋषि धर्म का निर्वहन करें। इसी संकल्प के साथ पूज्य महाराज श्री को भी मंच समर्पित करते हैं। थोड़ी देर महाराज जी हम भी थारी महफिल में रहेंगे। हाँ, एक बात तो है भैया, इनमें ना पहले महाराज जी कहीं कहीं बालाजी राव मंदिर हुआ है, वहां को नाम लो के करंट बालाजी। ओ करंट बालाजी में कितनो करंट है माने खबर को नहीं, लेकिन ऐ बालाजी राव उपास में घणो करंट है। घणो करंट है, खूब और तेज है। तो आज तो हम सार रूप में अपनी बात कह करके जा रहे हैं कि ये संकल्प लेना है कि सुबह उठ के एक तो योग करना, हमारे भैया भी योग करने लगे, इसे और ज्यादा चमक रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ फिर से। योग प्रति बनो, गो प्रति बनो, स्वदेशी प्रति बनो, और सनातन प्रति बन करके अपना सर्वस्व अपनी भारत माता के लिए आहूत करने के लिए प्रतिबद्ध रहो। बोलो जगत जननी वेद माता गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सन्यासी बाबा की, और हमारे लाडले बाबा की भी जय हो, बागेश्वर धाम की। चलो महाराज आज रो काम मारो, आज री दिहाड़ी मारी पूरी होगी। तो एक बार पुनः बहुत बहुत आप सबको अभिनंदन। आगे महाराज जी अभ्यास शुरू करो। सीताराम बोले, जय जय सीताराम, सीताराम, जय सिया राम। सीताराम। आप सभी को बता दें कि आज कथा का विराम दिवस है, और कथा में हम सभी पूज्य महाराज जी के आशीर्वचनों का रसपान किया, और ये जो परिवार पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, आपने पूज्य गुरुदेव भगवान के जो पावन संकल्प हैं, ऐसी 7 बेटियों का कन्यादान लेकर के गुरुदेव भगवान के संकल्प में सहभागी बने हैं, और आप सभी इनका धन्यवाद करें तालियों से, क्योंकि बागेश्वर धाम परिवार आपका धन्यवाद करता है कि आपने उन ऐसी अनाथ बेटियों के साथ कन्यादान लेकर के। जय जय श्री राम। राम श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। ये जो कन्या विवाह का जो पवित्र अनुष्ठान बागेश्वर धाम में होता है, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। और इस बार कितने का प्रोग्राम महाराज? 300। महाराज इतनो बड़ो देश, ये 300 नहीं, महाराज ने 3000 कन्याओं रो ब्याह करना पड़े, इतनी मदद। सारा हाथ उठा करके ताली बजा, इतना समर्थ राष्ट्र है हमारा। 300 ने 3000 तक पहुंचेगा। इस पवित्र अनुष्ठान के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे भैया बागेश्वर धाम श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। शुरू करो महाराज, हम साथ साथ आपके साथ हम भी मंगल आचरण कर रहे हैं। करो। गजा